प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 1 साल से उन्हें खुजली की प्रॉब्लम थी। उनके पूरे शरीर में खुजली थी, दवाइयाँ भी ले रहे थे, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही समय में उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप भी किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे और आपको चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 7 से 11 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे सांप दे। अर्थात जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो स्वयं कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बारे में मांगने के विषय में सिखाया कि तुम्हें अपने जीवन की हर एक चीज को मुझसे मांगना है, या फिर स्वर्गीय पिता से मांगना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगना है जिस पर तुम्हारा भरोसा है। अपने जीवन की हर एक चीज के लिए, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली हर एक बात के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उससे मांगना है, और जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर अपने चेलों को सिखाया कि तुम में से ऐसा कौन है, क्योंकि प्रभु के चेले अधिकतर मैरिड थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से कौन है जो अपने बच्चों को, यदि तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर देते हो। कोई भी नहीं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे और वो अपने बच्चे को पत्थर दे दे। तो प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं कि जब तुम अपने स्वर्गीय पिता से भी कुछ चीज को मांगोगे तो तुम्हारा परमेश्वर जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हें वही चीज को देगा। यदि तुम खाना मांगोगे तो वो तुम्हें खाना अवश्य देगा, यदि तुम कपड़े मांगोगे तो वो तुम्हें कपड़े अवश्य देगा। जो कुछ भी तुम अपने जीवन के लिए मांगोगे वो तुम्हें देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे मछली मांगो और वो तुम्हें सांप दे दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ में ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम बुरे हैं, हम बहुत सी बातों में गलत हैं, परंतु फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज देते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देते हैं, उन्हें अच्छा फूड देते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, जो कुछ वो मांगते हैं हम उनके लिए करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी जो हमसे अगापे प्रेम करता है, हमसे भी कई अधिक बढ़कर प्रेम करता है, तो वो हमें हमारे मांगने पर क्यों ना देगा। हम बाइबल में याबेज के बारे में पढ़ते हैं। याबेज के पास कुछ भी न था, वो अपने परिवार में सबसे तुच्छ जाने वाला व्यक्ति था, परंतु वो जानता था अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और उसने परमेश्वर से मांगना शुरू किया। बाइबल कहती है कि जो कुछ याबेज ने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया, और तब बाइबल कहती है कि वो अपने परिवार में, अपने भाइयों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से मांगा, क्योंकि उसने अपने पिता से मांगा, और जो कोई अपने पिता से मांगता है पिता उसे निराश नहीं करता है, पिता उसे भरपूरी से देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं, यहां भी और वहां भी। जो कुछ हम उससे मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है और बहुतायत रूप से देता है। इसलिए आज शाम में मैं
आपसे कहूंगा कि आप भी अपने जीवन की जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह से कहें, Yes. उससे मांगें। जिस भी बात की आपको जरूरत है, जो भी घटी कमियां आपके जीवन में हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। एक छोटे बच्चे की तरह अपने पिता से मांगें। Yes. और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ बहुतायत Amen. से Hallelujah. देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला और हम जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो उसे हमें देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान और पवित्र 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 राजा प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु आप आदर के और महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदा। आज की शाम में प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके सम्मुख स्तुति के स्वर को लेकर आते प्रभु, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी जय जयकार करते हुए प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हुए प्रभु तेरे समीप आते प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्यारे यीशु, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप धर्मी हैं, आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयावंत परमेश्वर है, धीरजवंत परमेश्वर है खुदा। हम आपकी महिमा करते प्रभु, ये आपके गुण हैं जिसके कारण प्रभु आपकी तारीफ होती है प्रभु, जिसके कारण प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, जिसके कारण हम आपके नाम को मीठा और मनोहर कहते हैं परमेश्वर। लॉर्ड फादर, आपका नाम ही तो सामर्थी नाम है, आपका नाम ही तो सच्चाई है, आपका नाम ही तो मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। आप जीवन की रोटी है प्यारे यीशु, और आप जीवन का जल है परमेश्वर। आपने कहा है वचन में, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, हम सबको चुनने के लिए प्रभु, धन्यवाद कि हम सबको बुलाने के लिए प्रभु, धन्यवाद हमारे नाम लेकर भीड़ में से हमें चुनने के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। अपना राजदूत बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हम सबको राजपथधारियों का समाज बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, अपना निज भाग और अपनी निज प्रजा बनाने के लिए पिता आपका धन्यवाद 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 हो पिता। प्यारे परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड फादर, हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर, आपकी वो पवित्र उपस्थिति आज की शाम में हम सब भाई बहनों के संग में होई प्रभु जी। लॉर्ड फादर, तेरा वचन कहता है पिता, जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर होता हूँ। मेरे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हाँ प्रभु, इन बहनों के संग में, इन भाइयों के संग में, इनके परिवार के संग में, नौजवान बच्चों के संग में, और जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सब के संग में पिता आपकी वो पाक उपस्थिति है। लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज के इस सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, यदि प्रभु आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, आपकी व्यवस्था के विरोध में हमसे कोई भी पाप हुआ है, ऐसा काम जो आपकी नजरों में गलत है पिता, ऐसी बात जो हमारे मुंह से निकली और वो आपको ना भाई हो प्रभु, पिता परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु आप हम सबको क्षमा करें प्रभु, हमारे गुनाहों को दूर करें, हमें पाक साफ करें परमेश्वर, पवित्र क्रूस से बहते हुए लहू से हमें धो दीजिए प्रभु, और हमें नया करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि तुम मुझ में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, वी ऑल आर न्यू क्रिएशन इन अ क्राइस्ट लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु आज की शाम में मैं धन्यवाद देती हूँ इस संगति के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो निरंतर शाम को प्रभु इस संगति में शामिल होते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरे बेटे बेटियों के लिए कि प्रभु आप ऐसा भाव इनके अंदर उत्पन्न करते हैं कि प्रभु ये तुझसे मिलने के लिए प्रभु, तेरी बातों को सुनने के लिए प्रभु भूखे और प्यासे हैं प्रभु। धन्यवाद कि तूने आज इनके प्रभु आत्मिक प्यास को बुझाया परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपने इन्हें आत्मिक भोजन दिया प्रभु, धन्यवाद। आज हम ये वचन जो सीखे हैं प्रभु, जिसके द्वारा आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया है लॉर्ड, इस बात के लिए धन्यवाद कि सच में आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगे, हम आपके दरवाजे पर खटखटाएं प्रभु, आपसे प्रभु उम्मीद रखें परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन प्रभु अटल है परमेश्वर, वो कभी टलता नहीं प्रभु जी। आप चाहते हैं कि हम सब आपसे मांगे प्रभु जी, जैसा एक बच्चा अपने पिता से मांगता है प्रभु, और वो अपने पिता की ओर अपनी निगाहों को उठाता है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज
आज की शाम में हम सब के जीवनों को भी आप ऐसा करें खुदा कि हम हर एक बात के लिए प्रभु अपनी आंखों को तुझ पर लगाएं परमेश्वर। धन्यवाद कि जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है, प्रभु तू ही तो है जो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और मुझे उकाब की नाई नया करता है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, ये सब कुछ प्रभु तुझसे मांगने से हमें मिलता है परमेश्वर। आज की शाम में मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मैं मांगती हूँ पिता, क्योंकि आपका वचन ये कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉर्ड, इसी वचन को अनाउंस करते हैं, इसी वचन की घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, इस आत्मिक वचन की घोषणा करते खुदा कि प्रभु आज की शाम में आपके बेटे बेटियां प्रभु जो भी निवेदन लेकर बैठे हैं प्रभु, जो कुछ भी आज ये मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, उस बात को आपके सम्मुख रखते और कहते प्रभु आप वो इनके जीवन में पूरा करें। यदि वो बात इनके जीवन के लिए अच्छी है प्रभु, यदि वो बात इनके भले के लिए है प्रभु, तो होने दे प्रभु जी कि वो बात इनके जीवन में पूरी हो जाए पिता। मेरे प्रभु, काफी समय से परमेश्वर ये भाई ये बहन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से परमेश्वर, अपने मैरिज के लिए प्रभु जी, अच्छे जीवन साथी के लिए परमेश्वर, अच्छे जॉब के लिए परमेश्वर पिता, संतान के लिए परमेश्वर पिता, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे कारोबार के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ पिता कि ये बातें आप इनके जीवन में पूरा कीजिए प्रभु, इनके मांगने के अनुसार दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भाई बहन प्रभु काफी लंबे समय से बीमारियों में है पिता, और उनके घर परिवार में कोई बीमार है प्रभु, और उन लोगों के लिए जब ये मांग रहे हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु उन लोगों को आप चंगाई दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि आप इनके सारे अधर्मों को क्षमा करें और इनके सारे रोगों को चंगा करें। इस समय प्रभु ये जिस किसी के लिए भी विनती कर रहे हैं, यदि अपनी बीमारी के लिए विनती कर रहे हैं, लॉर्ड इनके सारी बीमारियों को आप दूर करें और इन्हें चंगा करें। और धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। वो बीमारियां इनके शरीर से चली गई हैं प्रभु, वो दर्द इनके शरीर से चला गया है प्रभु। कई समय से जो बीमारियां इनके शरीर में है, इन्हें कमजोर दुर्बल कर रही है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली गई हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। इस समय प्रभु हम उन भाई बहनों को भी प्रभु इस प्रार्थना में याद करते हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, इसी समय जो निवेदन सेंड कर रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सुधि लीजिए प्रभु। ये आपके बेटे बेटियां हैं जो आप पर भरोसा रखते हैं पिता, आपसे मांगते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से मांगो तो पिता तुम्हें वो देगा। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आपके नाम से हम इन भाई बहनों के लिए मांगते कि आज ये जो कुछ भी इन्होंने निवेदन भेजा है वो यीशु के नाम से पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में और फेसबुक में हमें मैसेजेस करते हैं पिता, यीशु उन सबको भी हम स्मरण करते हैं और कहते प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु इनको हर एक पाप में स्वभाव से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। मांगती हूँ पिता आपके वचन के अनुसार परमेश्वर, और कहती हूँ प्रभु कि हर एक पाप में स्वभाव इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। मेरे खुदा ये तेरी पवित्रताई में बढ़े प्रभु, तुझ में बने रहे प्रभु, तेरी सिद्धताई की ओर बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जो पाप में स्वभाव है, जो घर में कलेश को, लड़ाई झगड़ों को, अशांति को, मन मिटाव को लेकर आती है प्रभु, ये सारी बातें दूर होने पाए। आज की रात में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, आप उन्हें बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए प्रभु, बुरी लालसाओं से, बुरे गलत कामों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू कि हम सबकी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु। इस समय प्रभु नौजवान जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें आप दीजिए प्रभु जी। बच्चे जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप उनके जीवन में करें प्रभु। वो बुजुर्ग लोग जो जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप वो उनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। थैंक यू फादर, क्योंकि आप छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सबकी सुधि लेते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे पिता है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज के सामने परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां और आत्मिकता में बढ़ते जाएं और संगति प्रार्थना में बढ़ते जाएं, आपके वचन में बढ़ते जाएं प्रभु, और जो कुछ भी आज इनके जीवन में कमी है उस कमी को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। सब बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे प्यारे यीशु आपको देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।